राधे राधे सभी भक्तों को ब्रज गोपिका की जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज हम जानेंगे कि पितृपक्ष में विशेष तौर पर पंचबली भोज किस प्रकार दिया जाता है और क्यों देते हैं तथा किस किस को यह पंचबली भोज दिया जाता है। क्या है पंचबली भोज, तो आइए जानते हैं। भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या तक अपने पूर्वजों को याद कर श्राद्ध कर्म किया जाता है। श्राद्ध उसी तिथि को किया जाता है जिस तिथि को पितर परलोक गए हैं। श्राद्ध न केवल पितरों की मुक्ति के लिए किया जाता है बल्कि उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए किया जाता है। श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति ही श्रद्धा से हुई है। अपने पितरों के प्रति श्रद्धा भाव सम्मान प्रकट करना ही श्राद्ध है तथा 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष में पंचग्रास का विशेष महत्व होता है। इसे पंचबली के नाम से भी जाना जाता है। पंचबली के भोजन से पितरों की आत्मा तृप्त होकर प्रसन्न होती है और सभी दोषों से भी मुक्ति दिलाती है। तो हम जानेंगे कि पंचबली का इतना महत्व क्यों होता है और किस किस को खिलाते हैं पंचबली का खाना। सबसे पहले गाय के गोबर को जलाकर उसके कंडे पर भोजन की 3 आहुति दी जाती हैं। फिर 5 जगह पर भोजन का अंश निकाला जाता है जिसे पंचबली कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पंचबली कर्म के माध्यम से 5 विशेष प्रकार के जीवों को श्राद्ध का बना भोजन कराने का नियम है। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और पितृदोष दूर होता है। पितरों द्वारा सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। पंचबली के लिए सबसे पहला ग्रास या भोजन गाय के लिए निकालें, जिसे गौबली के नाम से जाना जाता है। पवित्रता की प्रतीक गाय माता को नमस्कार करें और उन्हें पंचबली का पहला भोज दें। गाय माता पृथ्वी तत्व का प्रतीक मानी जाती हैं। गाय माता के अंदर तो 5 तत्व मौजूद होते हैं, इसलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा पूजा का विशेष महत्व होता है। गाय की सेवा करने से पितरों को तृप्ति, मुक्ति और मोक्ष मिलता है और खुश होकर पितर हमें आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पंचगव्य का प्रयोग करने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। किसी बीमारी के कारणवश यदि आप श्राद्ध ना कर पाएं तो श्राद्ध वाले दिन पूरी श्रद्धा भाव से गाय को हरा चारा खिलाने से ही श्राद्ध की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। ऐसा शास्त्रों में निहित है। इसके बाद दूसरा ग्रास कुत्ते को दें, जिसे स्वान बलि भी कहते हैं। कर्तव्य का प्रतीक स्वान को नमस्कार करें। कुत्ता जल का प्रतीक माना जाता है। तीसरा ग्रास कौए को दें, जिसे काक बलि कहते हैं। मलिनता निवारक काक को नमस्कार करें। इसके भोजन को छत पर दक्षिण दिशा में रख दें। कौए को वायु का प्रतीक माना जाता है। कौआ यमराज का संदेश वाहक है। श्राद्ध पक्ष में कौए को खाना खिलाने से यमलोक में पितर देवताओं को तृप्ति मिलती है। कहा जाता है कि अगर कौआ अन्न खा ले तो यमराज खुश होकर उनका संदेश उनके पूर्वजों तक पहुंचा देते हैं। कौए के रूप में साक्षात आपके पूर्वज आपके खाने को ग्रहण करते हैं, ऐसा माना जाता है। चौथा ग्रास देवताओं के निमित्त दिया जाता है। देवता आकाश तत्व के प्रतीक माने जाते हैं तथा चौथे ग्रास को देव बलि कहा जाता है। सर्व शक्तियों में निमित्त देवों को नमस्कार करें तथा इस ग्रास को या तो जल में प्रवाहित कर दें या किसी कन्या को दे दें या गाय को खिला दें। अंतिम और 5वां ग्रास चींटियों के लिए सुनसान जगह पर रख दें। चींटियों को अग्नि तत्व का प्रतीक माना जाता है, जिसे पिपलिकादि बलि के नाम से जाना जाता है। श्रम, निष्ठा और सामूहिकता का प्रतीक चींटियों को नमस्कार करें। इन 5 को आहार देकर हम 5 तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तथा पंचबली के बाद
ब्राह्मण को आदर पूर्वक बुलाकर भोजन कराएं और फिर दान दक्षिणा देकर आदर सहित विदा कीजिए। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है। मान्यता है कि ब्राह्मणों द्वारा किया गया भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है। ब्राह्मणों के साथ वायु रूप में पितर भोजन करने आते हैं, इसलिए ब्राह्मण भोजन के बिना श्राद्ध की परंपरा पूर्ण नहीं मानी जाती। श्राद्ध सुबह जल्दी और शाम को नहीं करना चाहिए। दोपहर का समय पितरों का माना गया है। 11 बजे से 1 बजे के बीच में भोजन के लिए ब्राह्मण को सत्कार से बुलाएं और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठाएं, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। इस दिशा से पितर आते हैं और ब्राह्मण को अपने पितरों की पसंद का खाना खिलाएं, यथाशक्ति वस्त्र दान दें और परिवार के साथ उनसे आशीर्वाद मांगें तथा उन्हें द्वार तक छोड़कर आएं। श्राद्ध के दिन शाम को दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का दीपक भी जरूर जलाएं। पितृपक्ष में श्राद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है। शास्त्रों में पितरों को देवतुल्य माना गया है। वह देवताओं की तरह प्रसन्न और नाराज हो जाते हैं। उनके प्रसन्न होने से सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है तथा घर में सुख समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए तथा पितर खुश होकर हमें आशीर्वाद के रूप में भक्ति भावना, सुख शांति और खुशहाली देते हैं। अपने वंशज परिवार के सदस्य जब पूर्वजों के निमित्त यह सब करते हैं तो वो संतुष्ट हो उन्हें आशीर्वाद देते हैं और परम गति को प्राप्त होते हैं। बोलिए पितृदेवता की जय। ओम पितृदेवताय नमः। हम सभी के पितृदेवता हमारी श्रद्धा भावना से खुश होकर हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि का आशीर्वाद सदैव बरसाते रहे। इसी भावना के साथ उनके चरणों में बारंबार प्रणाम।